नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, RSIT मुख्य परीक्षा यानी 18 अगस्त आपके नज़दीक आ गया है, वो समय जो आप कई टाइम से इंतजार कर रहे थे। तो मैं इसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखना और जो आपके समक्ष होने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस कह सकते हैं। तो चलिए, अंतिम दिनों की तैयारी सब पे भारी 90% जो ऊपर वाली तैयारी के साथ में हम बढ़ेंगे सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिनी कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? भाई, मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप सभी को याद रखना है कि आपके RSIT बुक्स के रिगार्डिंग जो भी अच्छे से यहाँ पे क्वेश्चंस बनने वाले थे, मैंने उन सभी को इस सेशन के अंदर शामिल किया है। तो आपके इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तो वो SDS 92 होता है, K202 भी होता है और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI 990 ये होता है। लेकिन जो फुजिस्तु के कंप्यूटर है ना, ये सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। भाई, किसका उदाहरण हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। तो यहां से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? नहीं है और है में काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे हम एप्स बोलते हैं शॉर्ट में, तो MS वर्ड एप्स होता है, एक्सेल भी एप्स के अंदर आता है। और इसके अलावा देखो, आपको याद रखना जो सी वाला विकल्प है ना, ये जो दिया हुआ है ये एप्स के अंदर नहीं आता, ये तो भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। किसके अंदर आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। तो यहां से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा MS DOS, क्योंकि आपको याद रखना है MS एक्सेल, पावर पॉइंट और MS वर्ड ये तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में बहुत सारे होते हैं, जैसे अभी नवीनतम सिस्टम सॉफ्टवेयर अभी आपके सामने एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप बोल देना विंडोज 11 होता है, जो 2021 के अंदर पे 2021 के अंदर ये विंडोज 11 है ना, ये आपके समक्ष लॉन्च हुआ था। आप सभी को ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विंडोज 7, क्योंकि पेज मेकर, नोटपैड और फोटोशॉप ये तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, कच्चे तथ्यों, रो फैक्ट्स जैसे लेटर, वर्ड्स, ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो आप सभी को याद रखना है कि कच्चे तथ्य होते हैं जिसमें जो लेटर्स हो सकता है, कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, ध्वनि हो सकते हैं, उनको कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलेंगे भाई? डेटा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बोलेंगे इसको? डेटा के नाम से जान सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के सामने है। अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सा इनपुट डिवाइस है जो किसी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है? तो देखिए, आपको याद रखना है कि अगर हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में बदलने की बात हो रही है तो इसका मतलब ये वाला काम तो आपका कौन करेगा? स्कैनर कर लेगा। कौन करेगा? स्कैनर जो मशीन है वो स्कैनर के द्वारा ये वाला काम किया जाता है। तो अगर ऐसा पूछता कि भाई सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलना, तो फिर आप क्या करते? प्रिंटर कर लेते। तो फिर क्या कर लेते आप लोग? प्रिंटर कर लेते, ठीक है। बट यहाँ पे तो एग्जाम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बन गया है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? स्कैनर। यहाँ से ऑप्शन जो सी वाला विकल्प है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। OMR भी इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है एग्जाम में। ऑप्टिकल मार्क रीडर इसका पूरा नाम होता है। OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ये जो आपके समक्ष दे रखे एग्जाम्पल, ये आप इनपुट डिवाइस की श्रेणी में इनको रख सकते हैं। तो चलिए आगे वाला क्वेश्चंस देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, किस शॉर्टकट कीज के द्वारा व्याकरण अशुद्धि को सही किया जा सकता है? आप इस शॉर्टकट की को भी अंडरलाइन कीजिए, ये आपके एग्जाम के अंदर हूबहू दिखने वाला है। यानी अगर आपको यहाँ पे पूछा गया है कि अगर व्याकरण संबंधित है ना, व्याकरण संबंधित यानी व्याकरण की अशुद्धि को पहचान करने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है? तो स्पेलिंग एरर होती है ना भाई, जो स्पेलिंग एरर होती है, स्पेलिंग एरर को हम किसके द्वारा खोज सकते हैं? तो आप बोल देना F7 कुंजी के द्वारा। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर मैं गारंटी देता हूँ श्योर बनेगा। ऑप्शन सी विकल्प यहाँ से इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करना, क्योंकि आने वाली सबसे पहले आंसर की आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलने वाली हैं। वह कौन सा डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में परिवर्तित करता है? ये भी आपके एग्जाम के अंदर हूबहू दिखेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर भाई क्या करेंगे? मॉडेम कर लेंगे। या तो मॉडेम का पूरा नाम आएगा या फिर ऐसा प्रश्न आएगा कि वह कौन सा डिवाइस जो एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में बदलता है।
इसके अलावा वाईफाई भी एक नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रकार होता है जिसका पूरा नाम होता है वायरलेस फिडिलिटी। डीएसएल का पूरा नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। और आईएसपी का तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहां से करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा, मॉडेम हो जाएगा। बट इन तीनों पॉइंट्स को भी आप साथ में याद अवश्य रखना। ये लो भी आ गया अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीजीए एक ऐसे केबल का प्रकार होती है जो आपका जो मॉनिटर होता है और सीपीयू होता है उन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन के रूप में कार्य करती है, यानी इंटरेक्ट करती है एक दूसरे को। तो यहाँ पे उसमें वीजीए केबल होती है, उसमें कितनी पिन होती है, तो आप बोल देना राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 15 पिन होती है। पिन की संख्या पूछी जाए तो आप बोल देना 15 होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके स्क्रीन के सामने आईपी पते का सही उदाहरण है। भाई आईपी पता इनमें से कौन सा सही है, तो आप बोल देना आईपी पता हमेशा ऐसे नंबरों के रूप में दिखाई देता है जिसमें 4 सेट होता है। उनमें से देखो आपको याद रखना है कि 4 सेट के अंदर आपका अधिकतम जो मान होता है 255 की श्रेणी में रखा जाता है। बट यहाँ पे ये जरूर याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो भाई क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से एमएस वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है। भाई इनमें से कौन सी फॉन्ट की स्टाइल नहीं है, ये भी आपके एग्जाम के लिए दिखने वाला है। तो आप सभी को याद रखना है कौन से एक फॉन्ट की स्टाइल नहीं है। तो देखिए आपको याद रखना फॉन्ट की स्टाइल में देखो यहाँ पे ध्यान रखना है बोल्ड तो होता है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि इटैलिक भी होता है, अंडरलाइन भी होता है, लेकिन जस्टिफाई होता नहीं। तो एक अलाइनमेंट है भाई, ये तो किसका प्रकार होता है, एक अलाइनमेंट का प्रकार होता है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए वाला जो विकल्प है ना, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई एक्सेल फाइल ईमेल से प्राप्त होती हैं या इंटरनेट से डाउनलोड होती हैं तो वह स्वचालित रूप से एमएस एक्सेल में संभावित खतरों को दूर करने के लिए खाली जगह में खोलती हैं। तो भाई आपको ध्यान रखना है कि कौन सा व्यू आपके लिए बेहतरीन रहेगा। अगर आप ईमेल से किसी फाइल को भेजना चाह रहे तो आप उसको प्रोटेक्टेड कर दो ना भाई, प्रोटेक्टेड व्यू में इसको ओपन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प। नेक्स्ट, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन और पढ़ने का कार्य करता है। तो पेंसिल के द्वारा या पेन के द्वारा लिखी जानकारी को कौन पढ़ेगा भाई, ओएमआर के द्वारा पढ़ा जाता है। क्या बोलेंगे, ओएमआर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस विंडोज 10 में निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन और गेम प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई आप अगर इसकी विंडोज 10 के अंदर बात हो रही है, मोबाइल में तो प्ले स्टोर होते ही है, कंप्यूटर में अगर गेम निःशुल्क कोई ऐप्स इंस्टॉल करना है तो आप इसके लिए विंडो स्टोर बटन, विंडो स्टोर जो होता है ना ऐप्स, उसका उपयोग कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प। आगे बढ़ते हैं, मैं जल्दी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, टाइम आपका नहीं लूंगा, आपके पास बहुत ही सीमित समय बचा है तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिससे सीधे शब्दों में व्याख्यान देने और ब्लैक बोर्ड के अंदर लिखने की तुलना में अधिक गतिशील तरीके से अपने व्याख्यान को पेश कर सकते हैं। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर जो ब्लैक बोर्ड के लिखने की तुलना में अधिक आपको अच्छा कंटेंट और स्लाइड्स के माध्यम से दिखाता है। तो आपको याद रखना है पावर पॉइंट की बात हो रही है भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, डीपीआई का पूरा नाम बताइए भाई, डीपीआई का पूरा नाम क्या होता है। डीपीआई का पूरा नाम होता है डॉट पर इंच होता है। क्या होता है भाई, डॉट पर इंच होता है। ऑप्शन बी यहां से करेक्ट होगा। नेक्स्ट, किस सॉफ्टवेयर का उपयोग पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए किया जाता है। पीडीएफ फाइल को देखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग में लिया जाता है, तो उसका नाम क्या भाई, एडोब रीडर होता है। क्या होता है, एडोब रीडर। ये पीडीएफ फाइल है ना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, उनको खोलने के लिए काम में ली जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं कि पैराग्राफ को दाएं या बाएं मार्जिन से दूर ले जाने को खाली जगह से भाई, पैराग्राफ को दाएं या बाएं मार्जिन से दूर ले जाना, ये भाई इंडेंटिंग की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है, इंडेंटिंग की श्रेणी में आता है। ये क्वेश्चन रट्टा मार लेना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर श्योर दिखने वाला है। विंडोज 10 में भाई आपको ध्यान रखना, विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर क्या है, ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं। तो विंडोज डिफेंडर क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर एक क्या होता है भाई, एक आपको याद रखना है रियल टाइम एंटीवायरस के रूप में कार्य करता है ना, रियल टाइम एंटीवायरस के रूप में कार्य करता है विंडोज डिफेंडर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पंजीयन जन आधार से संबंधित नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है जन आधार पंजीयन होता है विवाह पंजीयन, जन्म मृत्यु पंजीयन, लेकिन मकान का पंजीयन इसके अंदर नहीं आता है। यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मॉडेम से संबंधित है। मॉडेम से संबंधित भी, मॉडेम का पूरा नाम तो ये तो रट्टा मार लो, आपके एग्जाम के अंदर श्योर दिखने वाला है, इसको कोई नहीं यहाँ पे ऐसे इग्नोर करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका पूरा नाम कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछा गया है। मॉडेम का पूरा नाम बताइए, तो आप बोल देना मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है।
इसके अलावा नेक्स्ट इंटरनेट पर फाइलों का आदान प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनेट के ऊपर अगर आप फाइल भेजना चाहते हैं, भेज रहे हैं, तो उसका आदान प्रदान कौन करता है? तो फाइलों का आदान प्रदान पूछा है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर, है ना, फाइल ट्रांसफर क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा FTP। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन आधार संदर्भ में DBT का पूरा नाम, ज्यादा आपको एग्जाम में बेनिफिट देगा ये प्रश्न, ठीक है। DBT का पूरा नाम पूछे तो आप बोल देना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर C वाला है ना, ये यहाँ से प्रश्न राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है? तो पेज ओरिएंटेशन आपको ध्यान रखना दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है भाई इस तरह का जिसका नाम है क्या है? लैंडस्केप है। क्या है? लैंडस्केप। एक होता है भाई आपके सामने ऐसा पेज होता है जो मतलब पोर्ट्रेट के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? पोर्ट्रेट के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये भी है और ये भी है। राइट आंसर हो जाएगा दोनों। क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन के सबसे निचले भाग पर प्रदर्शित एक लंबा सा बार क्या कहलाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में श्योर दिखेगा। यानी आपके एग्जाम में 4 अगस्त पेपर में यह बना था कि आपके डेस्कटॉप का बैकग्राउंड, सॉरी कंप्यूटर का बैकग्राउंड क्या कहलाता है? उसका राइट आंसर था डेस्कटॉप। यहाँ पे पूछा डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाला बार, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? टास्क बार बोलते हैं, जहाँ पे स्टार्ट मेन्यू वगैरह ओपन आपको दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज 10 में वह प्रोग्राम जो स्क्रीनशॉट लेने के लिए काम आता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इस प्रश्न को आप कल के एग्जाम के लिए आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण कह सकते हैं, ठीक है। तो आप बोल देना भाई स्क्रीनशॉट की बात हो रही है तो आप बोल देना स्नैपिंग टूल्स, है ना। ये काम कौन करता है? कंप्यूटर में स्नैपिंग टूल्स करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं टाइम नहीं ले रहा हूँ सभी क्वेश्चंस के अंदर, जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम के अंदर कुछ दिक्कत ना हो। वह मेमोरी जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर होती है ना, यानी अस्थायी मेमोरी की बात हो रही है। अस्थायी मेमोरी कौन सी? जिसमें डेटा कभी प्राप्त प्रॉपर नहीं हो सकता। तो यहाँ से हो जाएगा आपका राइट आंसर रैम हो जाएगा ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो जाएगा भाई? रैम हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्प्रेडशीट में एक पंक्ति तथा कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है ना। स्प्रेडशीट में एक पंक्ति होती है ना, पंक्ति यानी रो और कॉलम की बात हो रही है। रो और कॉलम की बात हो रही है। रो और कॉलम है ना, ये मिलके किसका निर्माण होता है? तो भाई आप बोलेंगे सेल, है ना। किसका? सेल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। इसके अलावा नेक्स्ट MS पावर पॉइंट का पेज क्या कहलाता है? अच्छा क्वेश्चन से आपके एग्जाम के अंदर आपकी बार हूबहू दिखेगा। MS पावर पॉइंट का पेज होता है ना, वो क्या कहलाता है भाई? स्लाइड के नाम से जाना जाता है ना, स्लाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्लाइड। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की बताइए ना, किसकी? न्यू स्लाइड की बताइए, तो आप बोल देना Ctrl+M। क्या बोलेंगे? कंट्रोल के साथ में M। और डुप्लीकेट का पूछे ना, डुप्लीकेट का पूछे तो Ctrl+D कर देना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन के सामने किसे नेटवर्कों का नेटवर्क के नाम से जान सकते हैं? नेटवर्कों का नेटवर्क किसे बोलते हैं भाई? है ना, नेटवर्कों का नेटवर्क, सूचना का सबसे बड़ा सुपर हाईवे, आप बोलेंगे इंटरनेट। क्या बोलेंगे? इंटरनेट को बोलेंगे, है ना। ये प्रश्न भी एग्जाम में इजी बट बन सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण भाई। राजस्थान सरकार ने ऐसा कौन सा ऐप बनाया जो क्लाउड स्टोरेज के रूप में कार्य करता है, ऑनलाइन स्टोरेज के रूप में कार्य करता है? तो आप बोल देना उसका नाम क्या? राज ई वॉल्ट। क्या बोलेंगे भाई? राज ई वॉल्ट यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मोबाइलों के बीच फाइल साझा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अगर आप मोबाइलों के बीच में, दो मोबाइल के बीच में फाइल को साझा करना चाहते हैं तो भाई आप किसी शेयर सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे ना, जैसे ब्लूटूथ होता है, शेयरिट होता है, जेंडर होता है। तो यहाँ पे बहुत ऑप्शंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे? शेयरिट को यहाँ से करेक्ट कर लेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में बनाई प्रस्तुति को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो पावर पॉइंट के ऊपर आपने जो प्रस्तुति बनाई है ना, उसको आप अगर प्रस्तुत करना चाहते हैं तो F5 कुंजी का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे? F5। F5 का मतलब क्या होता है? स्लाइड को शो करना, है ना। किसको शो करना भाई? स्लाइड को शो करना। स्लाइड को शो करना कहाँ से? शुरुआत से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, CD या DVD में किसी फाइल को कॉपी करना क्या कहलाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में श्योर दिखेगा, इसको आप कोई मिस मत करना, है ना। बर्निंग। क्या हो जाएगा भाई? बर्निंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बर्निंग बोलेंगे ना। जब ये कंप्यूटर को स्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रोग्राम को ईमेल एप्लीकेशन के रूप में जाना जाता है? ये भी आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में रख लीजिए, आपके एग्जाम में ये बहुत काम आएगा। यानी ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर जिसे ईमेल एप्लीकेशन के रूप में यूज किया जाता है? MS वर्ड होता है क्या? नहीं। पावर पॉइंट नहीं। MS आउटलुक। MS आउटलुक है ना, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। और टॉपिक का सबसे लास्ट प्रश्न,
उम्मीद है आप सभी ने वीडियो को पूरा देखा होगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर रामबाण की तरह काम करेंगे, ये मैं दावा करता हूँ। निम्न में से कौन सा एक चार्ट का प्रकार नहीं है? रडार, बबल, पाई या डेटाबेस? तो डेटाबेस है ना, ये कोई चार्ट का प्रकार नहीं है ना, ये कोई चार्ट नहीं होता है, नो चार्ट, ये चार्ट का प्रकार नहीं है। तो ये आपके समक्ष थे भाई महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को ये समझ में आए होंगे और आपको अच्छे से क्लियर भी हुए होंगे। हम आप सभी के होने वाले एग्ज़ाम के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का पेपर काफ़ी बेहतरीन हो। हाँ, आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप जैसे एग्जाम हॉल से बाहर आ जाएंगे तो आपके समक्ष इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले सटीक आंसर की आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने इस चैनल के माध्यम से जो यहाँ पे स्टडी करके यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ से कवर हुआ है, उन सभी से राय ले सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन यहाँ से स्टडी होती है और अच्छे से यहाँ पे क्वेश्चंस बनने के काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे आपको एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।